तो कल मार्केट कैसे काम करेगा ये समझने से पहले ये समझिए कि अभी आपने यू ऑलरेडी प्रूव्ड एवरीवन दैट प्रैक्टिस करने से पैसा बनता है, डिसिप्लिन फॉलो करने से पैसा बनता है। यू आर गिविंग रिजल्ट्स ऑन नेक्स्ट लेवल। आप सब अगर आप देखिए लास्ट एक मंथ पहले आप कैसे थे एंड अभी कैसे, अभी आपको जितना मार्केट समझ में आ रहा है कभी नहीं आ रहा होगा। ये क्यों है? देखिए ट्रेडिंग इज वेरी इजी, वेरी इजी। द थिंग इज इट नॉट अ मिथ टाइप थिंग। ये आपको एक हवा बना के रखी गई है ताकि हर कोई उस नेक्स्ट डायरेक्शन में जाए जहां लॉस ही हो। यू नो एज वी टोल्ड अबाउट द हेल्थ इंडस्ट्री दैट व्हाई गिव वन टाइम क्योर व्हेन यू कैन ट्रीट इट फॉर लॉन्ग ईयर्स एंड मेक ह्यूज मनी। सो यही पे यहाँ पे भी सेम है। क्यों एक रियलिटी बताना ट्रेडिंग की जिससे आप ट्रेडर बन जाए, उससे अच्छा वो आपका लॉस कराएंगे बार 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 बार, सो दे कैन ल्यूर यू एंड मेक मनी। सो दिस इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। सो आपको ये समझना है, क्या समझना है? द ट्रेडिंग इज वेरी इजी। आपको क्या करना है, एक चीज पकड़नी है। जैसा ये एक सेटअप पकड़ लिया आपने, इसमें आपको थोड़े से खुद के रूल्स बनाने, ज्यादा नहीं, आपको खुद के रूल्स बनाने कि मैं कब ज्यादा एग्जिट करूंगा, कब क्वांटिटी ऐड करूंगा, कब ये देखिए डिसिप्लिन के कुछ रूल्स आपको खुद से भी बनाने पड़ते हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वैसे वैसे आपको लगता होगा कि क्यों कुछ ट्रेडर्स बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, मैं क्यों नहीं बना पाता। देखिए होता क्या है ना, आपको एक ही चीज समझिए, उनको उनके पास क्या है, एक एक्सपीरियंस है, आपके पास नहीं है। तो ये जब आपके पास आ गया ना, आप पैसा बना लोगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, अभी आपने क्या किया, एक महीना काम किया, पहले एक वीक कुछ रिजल्ट नहीं मिला, दूसरे वीक रिजल्ट मिला नहीं, पर तीसरे वीक जब आया ना, धीरे धीरे आपको कुछ समझ में आने लग गया, मिलने लग गया, एंट्री समझ में आने लग गया, एंट्री एग्जिट अच्छा होने लग गया, रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए। प्रैक्टिस से क्या होता है, रिजल्ट। तो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, एक चीज को फॉलो करना है, एक को फॉलो करना है। एक चीज अगर आप फॉलो करेंगे, एक पर्सन को, एक सेटअप को, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स को, बस उसको आपको ज्यादा नहीं 1 साल तक फॉलो करना है, बस आप ट्रेडर बन जाएंगे। एंड जस्ट उसको डे बाय डे बेटर करते जाना है, लिखना है, बस यही है सारी चीज। अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते, इससे प्रोसेस, ठीक है, अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते, देखिए पहले क्या होता था कि 3 से 4 साल लगते थे, बट कॉज ऑफ अभी हर एक चीज अवेलेबल है, तो आप आराम से अभी 1 से 2 साल के अंदर ही बन सकते हो, डिपेंड ऑन योर माइंड। आप जैसे अभी कल से, ठीक है, दिस इज द अनाउंसमेंट, दिस वाज लाइक अभी यही वीक से आपको सोर्सेस वीडियो मिलेंगे। सो द थिंग इज अंडरस्टैंड, होता क्या है ना, अभी जैसे आप क्या हो, आप सिंपल समझिए, अभी आप जॉब कर रहे हो, साथ साथ आपके पास क्या है, ट्रेडिंग है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मैनेज, आपसे यही दो चीजें मैनेज नहीं हो रही। एंड अगर आप उसमें कहते हैं कि मैं कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी सेटअप करूंगा, सो इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि आप तीनों एक साथ मैनेज करें, ठीक है। तो इससे होगा क्या, एक भी चीज हाथ में नहीं लगेंगी, ठीक, क्योंकि ना आपको जॉब का, जॉब तो आप कर रहे हो किसी दूसरे के लिए काम, एज अ स्लेवरी। ट्रेडिंग आपको आता नहीं, इसमें जाओगे तो बिल्कुल नया है, तो कुछ पता नहीं। बट अभी आपने क्या कर लिया, ट्रेडिंग आपको आ गई, आपने ट्रेडिंग में एक मास्टरी कर लिए कि आपको एंट्री एग्जिट आ गया बराबर, आप ट्रेड कर सकते हो फॉर अ लिविंग। इतना आप एक बार बन गए, उसके बाद अगर आप ये करते हैं एज अ फिक्स इनकम, आपने हो गया ट्रेडिंग से, आपको समझ आ गया, उसके बाद आप नेक्स्ट सोर्सेस पे जा सकते हो। क्योंकि आपका अगर एक ही फिक्स नहीं हुआ, तो ना आप जॉब छोड़ सकते हो, एंड ट्रेडिंग तो वो पहले ही दोनों चीज मैनेजेबल नहीं है, तो आप ये कैसे मैनेज करोगे? सो हियर द थिंग, तो पहले अगर आपने ट्रेडिंग का फिक्स कर लिया, तो आप इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो इजीली, एंड आप सेक्रीफाइस करके एंड बहुत सारी चीजें करके आप क्या कर सकते हो, स्ट्रगल करके काम कर सकते हो। एंड इट्स इजी, जब आपके पास क्या हो गया, आपको ट्रेडिंग आ गया, क्योंकि फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, आप कभी भी मार्केट में आएंगे, ट्रेड करेंगे, चले जाएंगे, आपका मॉर्निंग का ही रहेगा। आपको एक बार आ गया तो आपका क्या रहेगा, जो मॉर्निंग का सेशन है वही आप ट्रेड करोगे ज्यादा से ज्यादा, 11 साढ़े 12 तक आपकी ट्रेडिंग हो जाएंगी। उसके बाद क्या, उसके बाद आपके पास होल डे है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बाकी बिजनेस सोर्सेज एवरीथिंग स्टिल यू हैव। बट वो होगा कब, जब आपका ये फिक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये फिक्स करना है पहले, इसलिए आपको मिल नहीं रहे कोई भी चीज, क्योंकि जब तक यही फिक्स नहीं होगा तो आप आगे का लेके करोगे क्या? इट्स नॉट एलिजिबल टू यू, बिकॉज 90% और ऑल द पीपल हु आर हियर हैव जॉब्स, ठीक है, 2-3 ही लोग हैं जिनकी जो बस ट्रेडिंग को फुल टाइम कर रहे हैं और उनके पास अच्छा कैपिटल है। बट वी ऑल्सो नो दैट यू डोंट हैव गुड कैपिटल, 5 लाख के अबोव बहुत कम लोगों के पास है। सो यही बात आप समझिए, आपको अभी बनाना है, एंड उसके बाद आपको ट्रेडिंग करना है, क्योंकि टू स्टार्ट एनीथिंग यू जस्ट नीड मनी। बट जो हम सोर्सेस बताएंगे, इट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और यू कैन स्टार्ट इट फ्री, बिकॉज अवर मेन गोल इज स्टार्ट बिजनेस फ्री। हमने आपको सेशंस में भी बताया था इसके पहले वाले, तो ये समझ आ गया। तो आपको क्या समझना है, बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे बेनिफिट मिलेगा।
प्रैक्टिस मिलेगा, आपको समझ आएगा, बस यही करना है और कुछ नहीं। डिसिप्लिन को फॉलो करिए। अगर डिसिप्लिन से पैसा बन रहा है तो फालतू रैंडम चीजें करके कोई फायदा नहीं, जस्ट डिसिप्लिन को फॉलो करिए, पैसा बनेगा। ठीक है, प्लानिंग करिए, सारी चीजें हो जाएगी। अभी एक बात समझिए, यहाँ पे हम व्यू समझ लेते हैं। आपकी जितने भी डाउट्स है, दूसरा जितने भी कंसेप्ट है और मेजर मेजर कंसेप्ट, उसके ऊपर एक सेशन बन चुका है, वो आपको थोड़ी देर देर के अंदर आपको मिल जाएगा। व्यू वीडियो अपलोड होने के बाद रात में वो अपलोड हो जाएगा। सो आप बस देखते रहिए, ठीक है। तो पहले आप व्यू वीडियो समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे क्या करने वाला है, क्योंकि वो कंसेप्ट देखिए आपको समझ नहीं आएगा। कुछ 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 आपको ना 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब समझ आएगा। उसके पहले तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसमें से 2 चीजें बिल्कुल नहीं है जो हार्ड है। जैसे लास्ट टाइम हमने आपको एक साइकोलॉजी समझाई थी, बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ गैप अप गैप डाउन का हमने आपको समझाया था कि मार्केट में हर कोई गैप अप गैप फिलिंग का साइकोलॉजी, तो वो आपको न्यू था, तो बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा समझने की, तो उसको 2-3 बार देखिएगा, इसलिए हम थोड़ा लेट ड्रॉप करेंगे वीडियो। ठीक है, एंड सारे डाउट्स भी क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये साइकोलॉजी समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे मार्केट ने कैसे काम किया। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे ये था थर्सडे, एक्सपायरी का दिन। मार्केट में यहाँ से सेलिंग होता है एंड कंटिन्यू अपसाइड जाता है। तो यहाँ पे जो बायर है ना, इनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है। और निफ्टी में क्या हो गया कि निफ्टी में बहुत फास्ट मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पे अगर किसी ने बाय भी किया होगा तो हम उसको टारगेट बहुत नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारा व्यू क्या यहाँ पे था कि हम बाइंग करेंगे। तो अब समझिए यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या। अब जितने भी यहाँ पे मेजर लेवल वगैरह के ब्रेकआउट पे बाइंग किया होगा 200 के ब्रेकआउट के बाद, मार्केट ने उसको निकाल दिया। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस। तो यहाँ पे ये जो बायर है, यहाँ पे बायर तो बैठा होगा, ऑफ कोर्स बैठा है। तो ये कब निकलेगा, आप ही सिंपल लगाइए कि जब ये 500 का लेवल है। आप हम सबसे पहले एक रिटेलर पर्सपेक्टिव से कि आप कैसे काम करेंगे मार्केट के अंदर, अगर आप अपने हिसाब से करना है, ये हम समझ लेते हैं। तो 46,500 का लेवल है। ये जब बायर है, ये कब निकलेगा, जब मार्केट में 46,500 का क्या होगा, ब्रेक, मतलब इसके नीचे निकलेगा, ऐसे समझ लीजिए। अब ये जो सेलर है, ये कब निकलेंगे, जब मार्केट क्या होगा 47,000 के ऊपर निकलेगा, तब ये निकलेंगे। इन्होंने अपना ऐसे ये लगाया होगा। ठीक, तो आपको ये समझ आ गया। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप ओपन हो, तब मार्केट कैसे काम करेगा, गैप डाउन ओपन अगर होगा तो कैसे काम करेगा, फ्लैट ओपन होगा तो कैसे काम करेगा। अगर ऐसा ही सेम चार्ट, ऐसे सेम चार्ट आप देखिएगा लास्ट 3 मंथ से बनते आ रहे, ऐसे ही सेम मार्केट में आपको रेंज बाउंड होते हुए दिखेगा। एंड सेम, क्योंकि देखिए इलेक्शन तक हमने आपको बताया कि इलेक्शन तक आपको ऐसे ही चार्ट दिखेंगे। आप ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करिए, एक बार डेट अनाउंस होने दीजिए, उसके बाद हाँ आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक आफ्टर 13 मार्च आपको कुछ थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा, देन वापस लाइक मार्केट 13 डेज के लिए वापस और ये हो जाएगा, 13 से 14 डेज के लिए, लाइक 2 वीक्स के लिए मार्केट और साइडवेज होगा, या ऐसे ही काम करेगा। उसके बाद जब इलेक्शन स्टार्ट हो गए, देन जब स्टार्ट होगी तब मार्केट में कुछ मोमेंटम आएगा, देन वापस जब इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाएगा। सो दैट विल बी द फेस, एंड एज पर द यू कैन से पार्टी विच इज इन कंट्रोल doesn't have that good reputation here. कुछ भी हो सकता है, so you have to stay aware of that. Don't be biased about anything कि like if a party wins, market will go up, market will go down. So the party who is controlling the country now currently don't have any good reputation, so you will get some issues if you are putting trade on that. So election के बेसिस पे, न्यूज बेस पे ट्रेड नहीं करना है, आपको सिंपल ट्रेड करना है मार्केट के बेसिस पे। ठीक है, सो सिंपल समझिए क्या है एज अ रिटेलर पर्सपेक्टिव। हम ऐसा क्यों कहते हैं एज अ रिटेलर पर्सपेक्टिव, ताकि समझ जाए अगर ऐसा मार्केट नेक्स्ट टाइम हो, ऐसे ही कहीं चार्ट बना, तो आप कैसे काम करेंगे। आपको खुद को नहीं, क्या अभी क्या हो गया, अंदाजा आ गया कि यार ये चार्ट को देख के तो मैं खुद काम कर सकता हूँ, मुझे किसी के अपडेट की भी जरूरत नहीं। सो आपको क्या होगा ना, अभी ये एक अपडेट समझ लीजिए कि रैंडम किसी भी दिन मंथ में से, रैंडम किसी भी लाइक 3 to 4 डेज इन एवरी वीक तो नहीं होगा, बट मंथ में रैंडम किसी भी दिन कोई अपडेट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप क्या हो रहे हो ना, डिपेंडेंट हो रहे हो कि हम अपडेट करेंगे देन आप ट्रेड करोगे, वैसा नहीं, आप खुद ट्रेड करोगे, खुद आप पूरा दिन ट्रेड करोगे। हमें आपको हमारे अपडेट की वेट नहीं करना, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि द मेन गोल इज इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट। इससे आपको क्या हो जाएगा ना, आपको इंडिपेंडेंट का हैबिट लग जाएगा कि हम रहेंगे नहीं तो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है बनना, ये आपको एक पॉइंट समझना है। तो अगर गैप ओपन हो तो कैसे काम करेंगे, यहाँ पे अपने पास है सेलर, ये बायर निकलेंगे 500 के नीचे, और कुछ भी जो भी छोटे मोटे बायर्स है वो इसके इस जब मार्केट ने यहाँ पे किया तो इसके नीचे निकल गए। ठीक, ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे है 47,000 का लेवल, तो यहाँ पे कुछ सेलर भी आ गए। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं गैप ओपन हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग कर सकते हैं।
ठीक, बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए कि हुआ क्या। ये आपको एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि बाइंग करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखेगा, ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 99% रिटेलर क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखते हैं। ब्रोकर का चार्ट बहुत कम लोग दिखते हैं। तो जो भी मैनिपुलेशन होगा वो इस चार्ट में होगा। मैनिपुलेशन मीन्स लाइक आप देखेंगे ब्रोकर के चार्ट में आपको यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट दिखेगा, बट इन ट्रेडिंग व्यू नहीं दिखेगा। सो ये चीजें होती है, तो इसी को आपको यूज करके काम करना है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग का ब्रेकडाउन किया, अपसाइड गया। तो यहाँ पे अगर मार्केट क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से अप नहीं जाएगा, मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा, पहला पॉइंट। ठीक, ये समझ आ गया। ऐसा आप ऐसा समझिए, यहाँ का ये ओपन होगा। उसके बाद क्या हो गया, अगर मार्केट में यहाँ पे रेड कैंडल बने, ठीक, एंड यहाँ से ऐसे सपोर्ट ले, पहले तो यहाँ से क्लोजिंग सपोर्ट ले या तो वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ से अगर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है ऐसे सेम, तो मार्केट में सेलिंग आएगा कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग दिखा के बाइंग में गया, तो हर कोई बाइंग करेगा, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा। ये पॉइंट समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद अभी मार्केट गैप ओपन हो, तो आप एक बार निफ्टी को देख लीजिए। निफ्टी में आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है आप ऐसे समझिए, बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम आया, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया। ठीक, कोई रैंडम बाय करके हुआ होगा, ब्रेकडाउन वगैरह दे दे के मार्केट ने निकाल दिया, तो यहाँ पे भी सेलर है गैप अप, तो बाइंग किया जा सकता है इजीली। ठीक है, ये आप समझिए। तो उससे पहले आप ये समझिए कि इसमें क्या हुआ। इसमें देखिए, इसमें कुछ फर्स्ट डे लो से कुछ सपोर्ट लेके सेलिंग हुआ, तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, अगर क्लोजिंग सपोर्ट लेगा तो फिर यहाँ से कंटिन्यू अप जाएगा। ये आपको क्लोजिंग से भी नहीं, अगर फर्स्ट कैंडल से सपोर्ट ले तो अप जाते हुए दिखेगा। तो कैसे काम करना है, देखिए गैप अप में अपना व्यू बाइंग का है। कैसे काम करना है आपको, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे तब आप बाइंग करेंगे, अगर बड़ा गैप अप है तो भी बाइंग करेंगे। इसके लेवल के ब्रेकआउट के बाद, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में आपको वेट करना है कि मार्केट में बहुत एक मेजर लेवल है। अगर ये देखिए समझिए होगा कैसे, आपको हम बता देते हैं। गैप ओपन हो गया लगभग 200 के आसपास, तो 200 का ब्रेकआउट होगा तो इसका भी ब्रेकआउट होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे, स्लो बाइंग चाहिए तब। अगर फास्ट बाइंग रहे तो फिर आपको वेट करना है ये लेवल का होने का, क्योंकि देखिए उसी हिसाब से यहाँ पे नहीं का क्वांटिटी लगेगी। ये होता क्या है ना, देखिएगा रिटेलर हो, इसका आप सिंपल ये पॉइंट समझिए जो हमने आपको फर्स्ट वगैरह सेशन में ही बताया होगा, याद करिएगा। रिटेलर का इशू क्या है ना कि वो अलग अलग प्राइस पे नहीं क्या ऑर्डर्स लगाते। एंड जब हम ऑर्डर्स, अगर आपको पता होगा, जब उनके एसएल हिट करने तो क्या करना पड़ता है, एक प्राइस पे ऑर्डर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर्स कहाँ लगते हैं, अलग अलग प्राइस पे ऑर्डर्स लगते हैं। किसी कोई 1 लाख लगा रहा है, यहाँ पे 150 पे, कोई लगा रहा है 50,000 200 पे। तो ऐसे नहीं, मीन्स ऑप्शन बाय करते हैं, कोई स्टॉक बाय करते हैं, तो वो एक अमाउंट नहीं लगता। बट जब एक प्राइस पे अगर हम पैसा लगाते हैं, लेट से 200 पे, तो एकदम से मार्केट अप जाता है, उनके क्या होते हैं, एसएल ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। जैसे मार्केट में देखिए यहाँ पे अगर फास्ट बाइंग हो रहा है, तो कैसे होगा ना, ये फास्ट बाइंग का पैसा लगा, यानी जितने भी सेलर है ये निकल रहे हैं। ठीक, निकल रहे हैं। अब इनके एसएल कट रहे, कटने से क्या होगा, ये मार्केट के प्राइस पे क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो फास्ट बाइंग आएगा एंड मार्केट में अच्छा मूव आएगा, एंड इसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, एंड देन मार्केट में स्लो बाइंग होने के बाद सेलिंग आएगा। ये पॉइंट को याद रखिए। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है अलग सेटअप बन के मार्केट, मतलब कुछ रेड कैंडल बन के जाए, तो फिर वो काम नहीं करेगा। ये आपको पॉइंट समझ, कुछ सिनेरियोज रहते हैं, अगर आपने उनको समझ लिया तो मार्केट में आपको इजी जाएगा। देखिए हम आपको इतना इजीली इसलिए इतना एक्सप्लेन इसलिए करते हैं ताकि आप समझ पाए, एज अ रिटेलर आप काम कर पाए मार्केट के अंदर। तो गैप अप में तो अपना व्यू क्या रहेगा, बाइंग का रहेगा, बट ब्रेकआउट वगैरह के बाद आपको सेल साइड का ही व्यू रखना है। गैप डाउन में देखिए होता क्या, ये बायर निकलेंगे 500 के नीचे, अगर मार्केट 500 के नीचे ओपन हो तो आपका व्यू रहेगा कंटिन्यू सेल साइड। अगर यहाँ कहीं ओपन हो फास्ट सेलिंग के साथ, सेलिंग में आए, फास्ट सेलिंग, बहुत तगड़ा सेलिंग, कोई बड़ा सा रेड कैंडल बने, तो भी सेल साइड का ही रहेगा, सेल ऑन रिट्रेसमेंट। अब एक पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल वगैरह बना है, एंड निफ्टी के अंदर आपको एक समझना है, निफ्टी में आपको सेल साइड का मोमेंटम देखिए ये वाले कैंडल के नीचे मिलेगा। जैसे मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यहाँ कहीं 120 के आसपास, तब हम यहाँ पे सेल साइड का ही आपको व्यू मिलेगा। ठीक है, फ्लैट में तो देखिए ब्रेकआउट के बाद आपको पता है कि यहाँ पे बाइंग करेंगे, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह ले, तो ठीक वो आपको पता है। यहाँ पे फ्लैट में तो कोई बताने वाली बात नहीं, बस ये चार्ट रिपीट को आपको देखते हुए काम करना है। एक पॉइंट याद ये रखेगा कि यहाँ पे गैप डाउन में अगर इस वगैरह लेवल का ऐसी डायरेक्टली ब्रेकडाउन करे, तो आपको वेट करना है कि 500 वगैरह के नीचे जब मार्केट ऐसा ऐसा करे स्लो, मतलब यही कोई ओपन हो 500 का ब्रेकडाउन करे, तब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। वो कोई इशू नहीं, स्लो बाइंग चाहिए, लाइक मेजर एम वगैरह बनेगा यहाँ पे, आप देख लीजिए
एम वगैरह बनेगा तो उसके बाद मार्केट आपको कंटिन्यू अप जाते हुए दिखेगा, बट स्लो बाय स्लो सेलिंग चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट समझिए कि यहाँ कहीं ओपन हो तब भी व्यू बाइंग का रहेगा, बट आपको याद रखना है मार्केट में हमें 500 के ज्यादा जितना आसपास जाएगा उतना हमें 500 का वेट करना है। तो बड़ा इजी व्यू है कि गैप अप में अपना व्यू कहीं ना कहीं इन सेलर्स को टारगेट करते हुए करना है आपको, एंड बाइंग साइड का व्यू रखना है। बट ये याद रखना है कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन या फिर डायरेक्टली यही कहीं ओपन हो उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर बड़ा आपको यहाँ कहीं इधर अगर समझ लीजिए ऐसा ही चार्ट सेम बने और बहुत बड़ा गैप अप मिलता है लाइक ये मेजर लेवल, तो आपको बाइंग ही दिखेगा, एंड बाइंग होने के बाद आपको एक सेल साइड का कंटिन्यू अपसाइड मूव दिखे, मींस पूरा कंटिन्यू सेल साइड मार्केट आपको डंप होते हुए दिखेगा।